Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। बॉम्बे बॉम्बे, यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। हाय दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मनी लॉजी के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। देखिए, आज जो मैं स्टॉक आपके सामने लेके आया हूं उसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद से कहता है भैया सर उठा के जियो, है ना। और ये एक और चीज कहता है, झुकेगा नहीं साला, राइट। अब ये कहता है झुकेगा नहीं साला, इसके पीछे क्या कारण है जरा एक बार वो देखते हैं कि क्यों बोल रहा है सर उठा के जियो और मैं झुकेगा नहीं साला। आइए कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं, शायद आपको अच्छा लगे। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले थोड़ा इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। इसका करंट प्राइस जो है 574 का है। डेट टू इक्विटी 0.07 है, मतलब कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। ROE बहुत अच्छा है, ROCE बहुत अच्छा है, 17.6, 20.3। इवन दो इंश्योरेंस सेक्टर के तोते उड़े हुए हैं, बट उस समय भी इतना लेना, इतना ROE जनरेट करना इज बेस्ट, मतलब मैं बेस्ट कह सकता हूँ इसको। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, यस। कंपनी डिविडेंड देती है तो एक अच्छी बात है। ओवरऑल अगर हम देखें तो फंडामेंटली तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ के बीच का एक जॉइंट वेंचर है, इंश्योरेंस में काम करती है। तो लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। आप चाहे तो यहाँ पे इस एरिया में पढ़ सकते हैं। ये जो पेज है ये आपका screener.in से मैंने ये लिया है, तो आप screener.in में जाके इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम जरा इसके टेक्निकल्स को एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि इसके टेक्निकल्स में ऐसा क्या है जो हमें कहता है कि भाई ये ज्यादा झुकेगा नहीं, राइट। तो आइए जरा इसके टेक्निकल्स को देखते हैं एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मैंने HDFC लाइफ का मंथली चार्ट लिया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। HDFC लाइफ का मंथली चार्ट है, ये HDFC लाइफ है, मंथली चार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपको जो ऊपर वाला ग्रीन पट्टी दिखाई पड़ रही है, ये इसका एक मंथली डिमांड जोन है, मंथली डिमांड जोन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आज ये इसके अंदर एंट्री मारता है डिमांड जोन में और वापस आ जाता है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है गुरु कृपा मनी लॉजी टेलीग्राम पे, वहां पे मैंने डाला था कि हम HDFC लाइफ में एंट्री करने का सोच रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे। और लगता है मेरी बात HDFC लाइफ ने सुन ली और वहीं से उसकी प्राइस ऊपर चलेगी। एनीवेज, एक जो आप ये ग्रीन पट्टी देख रहे हैं ऊपर की, ये आपका एक डिमांड जोन है, और एक नीचे का डिमांड जोन है, ये भी आपका एक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन आपका 440 से लेके 337 तक का एक डिमांड जोन है, राइट। अब जरा हम लोग एक बार वीकली चार्ट की तरफ रुक करते हैं। देखिए, मैं आपको लेके आ रहा हूं वीकली चार्ट पे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है ना। हम अपने ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, मतलब ये डिमांड जोन जो है, इसके अंदर आज एंट्री हुई थी स्टॉक की, और वापस देखिए अभी भी हम डिमांड जोन के अंदर ही हैं। यहां से हम बाहर निकलते हैं तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब वो ऊपर की तरफ कितना जाएंगे मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूं। पहले आप समझे कि हम अभी डिमांड जोन के अंदर हैं, तो एक बहुत ही अच्छा लेवल है जहां पे आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी फेवरेबल, बहुत अच्छा है। अगर ये टूट जाएगा, मान लेते हैं
अगर मान लेते हैं किसी वजह से ये टूट जाता है, चांसेस कम लगते हैं बट हो सकता है। देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है आपका अगला डिमांड जोन जो है, अगला डिमांड जोन वो कुछ इस एरिया के करीब करीब है। मुझे इस एरिया के करीब करीब आपका अगला डिमांड जोन दिखता है। ये आपका अगला डिमांड जोन है जहां पे इसको एक बार आना चाहिए। और ये प्राइस है देखिए 513 से लेके 461 तक। अगर आप देख सकें 513 से 461 तक का मेरे को एक लेवल लगता है। ये लेवल्स आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं एक और इस तरह की एनालाइज करूंगा तो उसमें आपको लेवल समझ में आएंगे। फिलहाल ये मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो लोग डिमांड एंड सप्लाई यूज करते हैं, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो एक जिसमें हम अभी हैं, एक ये डिमांड जोन है। और अगर ये मान लेते हैं किसी वजह से टूट जाता है, मान लेते हैं निफ्टी में क्रैश आ जाता है, निफ्टी कंटिन्यू करती है अपना गिरना, तो सीधी सी बात है फिर ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा और हम उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। और ये लेवल आपका आएगा 513 से 461 का। और अल्टीमेट जो है वो नीचे वाला है। अगर भयंकर गिरावट आ जाती है किसी भी प्रकार से, निफ्टी में त्राही त्राही माम मच जाता है, तो ये जो नीचे वाला ग्रीन लेवल है ये आपका सबसे जबरदस्त डिमांड जोन रहेगा। इसके अंदर अगर आपने खरीदा तो आपको बहुत फायदे होंगे। ये 3 लेवल्स जो हैं मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। आइए जरा एक बार अब डेली चार्ट की तरफ रुक करते हैं। ये देखिए डेली चार्ट पे हम आए हैं और हमारा ये जो डिमांड जोन है उसके अंदर हम हैं। नाउ हमें आज पैटर्न क्या दिखता है, देखिए हमें ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आज। दिस पैटर्न इज बुलिश हरामी पैटर्न, एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। जब हम इसके ऊपर क्रॉस करेंगे, इसके ऊपर क्रॉस करेंगे तो आपको एक बाई सिग्नल जनरेट होता है और इसके नीचे आपको अपना एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। अगर आप बाई लेते हैं तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना है। ये हमको भी आने वाले टाइम में कल देखना है कि क्या होता है, क्या हम इसके ऊपर जाते हैं या नहीं जाते हैं। मेरे को उसके बाद सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां दिखेगा, अगर दिखेगा तो पहला रेजिस्टेंस कहां दिखेगा, कुछ इसके करीब करीब ये वाला एरिया, यानी कि 640 के करीब करीब मेरे को अगला रेजिस्टेंस जो है दिखाई पड़ता है। यहां से अगर हम निकलते हैं तो एक अच्छा सब्सटेंशियल जो रेजिस्टेंस मुझे दिखता है वो 640 के करीब करीब दिखता है। और अगर हम इसको तोड़ने में कामयाब होते हैं तो फिर ये वाला जो लेवल है इसके करीब करीब, यानी कि 680 के करीब करीब मुझे अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। आप वहां पे सप्लाई जोन अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप सप्लाई जोन वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये लेवल्स मुझे दिखाई पड़ते हैं अगर हम यहां से ऊपर की तरफ चलते हैं। क्लियर? चलिए अब जरा वापस चलते हैं हम मंथली चार्ट की तरफ। ना हमने अभी जो एनालिसिस की है ये डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से हमने इसको एनालाइज किया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आप जानते हैं एक बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर या टूल है जिसको बोलते हैं फिबोनाची। तो अगर मैं फिबोनाची से एनालाइज करूं तो लेट्स सी हमारे टारगेट्स क्या निकल के आते हैं, कुछ समझ में आएगा। देखिए तो ये देखिए मैं फिबोनाची यूज कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे फिबोनाची प्लेस कर दिया है। Now what you can see is ये जो लेवल हमको देखने को मिला ये 50% का रिट्रेसमेंट था। ये 50% का रिट्रेसमेंट था, यानी कि 50% का रिट्रेसमेंट काफी अच्छा माना जाता है। बट हो सकता है स्टॉक 61.8% तक भी रिट्रेस करे, हो सकता है। अगर 61.8% रिट्रेस करेगा
तो वो 506 लेवल तक एक बार आने की कोशिश करेगा, जो कि इस डिमांड जोन के अंदर है। इसलिए मैंने आपको ये डिमांड जोन दिखाया और इसका इंपॉर्टेंस भी बताया। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस भी बताया। ये टूटने के बाद आप देखिए 78.6 जो है वो 432 का है, जो इस डिमांड जोन के अंदर एंट्री मारने पे आपको मिलता है। ये तीनों मैंने आपको दिखाए हैं। ये आपका 50 के लिए हो गया, ये 61.8, 78.6, ये लेवल्स आपके हिसाब से फीबो के हिसाब से हैं। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भी गिरावट अगर आपको देखने को मिली, आई डोंट फील कि ये वाला जो आपका डिमांड जोन है, ये वाला जो आपका डिमांड जोन है, मुझे नहीं लगता कि ये टूटेगा। इसके टूटने के चांसेस मुझे 50-50 लगते हैं। 50-50 हो सकता है टूटे, हो सकता है ना टूटे, है ना, हो सकता है टूट जाए, हो सकता है ना टूटे। तो ये मुझे 50-50 लगते हैं। इसके मतलब मैं अगर बोलूं तो मुझे 90-10 लगते हैं। टूटने के चांसेस मुझे 10% लगते हैं, 90% नहीं टूटने के चांसेस लगते हैं। इसके जो लेवल्स हैं वो, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा। देखिए, मैं कोई नॉस्ट्राडामस तो हूं नहीं कि भविष्यवाणी कर दूं कि ऐसा ही होगा, बट आज अभी तक का जैसा मुझे लगता है, और अगर हमें कभी गलती से मान लीजिए इसमें मिल जाता है, तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को ऐड करने की। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस लेवल्स को अपने दिमाग में रखिएगा कि कहाँ पे मिल रहा है, तो आप वहां पे उसको ऐड करें, सो दैट आपको पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। अभी के लेवल पे अगर आप यहाँ से एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं, आज की तारीख में मान ले रहे हैं मैं एसआईपी करना स्टार्ट करता हूं, तो इट विल बी अगेन अ गुड ऑप्शन अगर आप एसआईपी भी करते हैं तो, ताकि अगर गिर भी गया तो भी आपके पास ऑप्शन है उसको ऐड करने का। तो एसआईपी भी करेंगे तो भी अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो जैसा आपको मन करे वैसा आप कर सकते हैं ना। एक और चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ थोड़ा सा, ये भी हो गया। अब जरा हम लोग देखिए दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जिसको मैं काम करता हूँ। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेसिफिकली मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सेटअप देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर पहले जरा इसको मंथली चार्ट में देखते हैं, सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है। तो मेरे को इस चार्ट को देख के नहीं लगता है कि ये इसको तोड़ पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि हम इसको तोड़ पाएंगे, बॉलिंजर बैंड को तोड़ पाएंगे, मेरे को नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है, यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड भी है ना, लोअर बॉलिंजर बैंड है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इफ इट ऑल आपको BB3 आता है, BB2 आता है, BB1 आता है, तो आप इस बात को समझ पाएंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट अगेन इट्स ऑल अप टू मार्केट। तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे। नाउ लेट्स गेट डाउन टू वीकली चार्ट। हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए, वीकली चार्ट पे आने के बाद अगर आप इसको देख पाए तो दिस इज द सीन ऑफ वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट का सीन है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अगर आप मूविंग एवरेज पे काम करते हैं या किसी और चीज पे काम करते हैं, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मेरा पहला टारगेट यहाँ से अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, तो आई थिंक वी कैन थिंक अबाउट 100 DMR। 100 DMR के करीब करीब 100 DMR 636 है, वही आपके करीब करीब जो मैंने आपको बताया था 640। अगर आपको लेवल्स याद आ रहे हो पहले की, इसको पीछे करके देखिएगा। डिमांड जोन के हिसाब से मैंने आपको बताया था 646 636 के करीब करीब आपको यहाँ पे एक लेवल दिखता है जो आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। अगर हम इसके नीचे नहीं जाते हैं, और इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट अगेन मार्केट देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये आपकी फिलहाल की स्टोरी है जो मैंने आप लोग के सामने रखी। बट
अच्छा, इसमें एक बार जरा आप डेली चार्ट भी देख लीजिए। डेली चार्ट भी एक बार आए हैं तो थोड़ा डेली चार्ट भी देख लेते हैं यार। डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा जो रेसिस्टेंस वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी अगर कभी भी आप इस लेवल के करीब करीब आ गए, अपर बॉलिंजर बैंड के करीब करीब, तो एक बार आपको अपना माल काट लेना चाहिए। और ये लेवल आपको याद होगा, मैंने बताया था 640 680 का लेवल हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था। तो दिस इज द लेवल, अगर आप बॉलिंजर बैंड के हिसाब से काम करते हैं तो दिस इज द लेवल जहाँ पे एक बार आपको माल काट लेना चाहिए। तो हो सकता है शायद यहाँ से प्राइस को ऊपर जाने में तकलीफ हो, और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे वापस न्यू एंट्री लेने की और काम करने की। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी सवाल है कुछ है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।